मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 26 मई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 दिनों के बाद मुझे आप सबसे बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बीच के ये 3 दिन आपके बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत हुए होंगे। आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा और ख़ास बात यह कि अपने और अपने लोगों के स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखा होगा और अपनी इस भावना को और एक्शन को आप आगे भी लगातार बनाए रखेंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान है कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड और हमारी प्रेरणाएं कैसे काम करती हैं, हमारा दिमाग कैसे किसी पर्टिकुलर विचार की ओर आकर्षित होता है या यूं कह लीजिए कि पर्टिकुलर विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब लगभग हम लोग इस विषय के समापन के करीब पहुंच चुके हैं और मुझे यकीन है कि आप लोगों में से वे सभी मेरे प्रिय श्रोता जिन्होंने बहुत ध्यान से इसे सुना होगा, बीच बीच में मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स करने के लिए कहे थे, अगर उन पर विचार किया होगा, उन पर थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो डेफिनेटली इस विषय के बारे में आप सबकी सोच थोड़ी सी गहरी हुई होगी, व्यापक हुई होगी और इनफैक्ट सच मानिए कि इससे न केवल आपको स्वयं को ही समझने में मदद मिलेगी बल्कि दूसरों को भी समझने में मदद मिलेगी, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी विषय को आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से हमारे हॉकी के महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। दोस्तों, आज के अखबार में आपने बलबीर सिंह जी के बारे में सुना होगा। 96 ईयर्स की उम्र में उन्होंने चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। एक महानतम खिलाड़ी थे, इतने महानतम खिलाड़ी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने, आप सोच कर देखिए कि ओलंपिक के इतिहास में 16 जो महानतम खिलाड़ी हैं उनमें से एक को शामिल किया है। ये सच पूछे तो कहीं ना कहीं हम सबका दुर्भाग्य है दोस्तों कि इतना महान खिलाड़ी, और मैं अपना दुर्भाग्य और अपनी सीमाएं और अपनी महान अज्ञानता, महान शब्द तो नहीं कहना चाहिए, अज्ञानता महान नहीं होता है, मैं बहुत बड़ी अज्ञानता मानता हूं कि मुझे इनके बारे में मालूम नहीं था। अब ठीक है, ये मेरी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो परिवेश है, जो सामाजिक स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी सीमाएं हैं जिनकी वजह से हम इन सब तक पहुंच नहीं पाते या इनकी जानकारी हमें मिल नहीं पाती। लेकिन ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, सभी का अपना अपना फील्ड होता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए होंगे डेफिनेटली वो बलबीर सिंह जी से बहुत अच्छे तरह से परिचित होंगे ही। महानतम खिलाड़ी, आप सोच करके देखिए कि 1948, इसके बाद 1952 और इसके बाद 1956, इन 3 ओलंपिक में भारत ने जो गोल्ड मेडल जीते थे उनके टीम में ये रहे हैं। कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इनकी 1-2 बातें मैं आप सबसे बताना चाहूंगा और खासकर इस दृष्टि से कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और किस तरीके से वो केवल ऐसा नहीं कि उसी समय काम करता है जब आप उससे संबंधित काम कर रहे होते हैं, बल्कि वो हमारे रोम रोम में कुछ इस तरह से रच बस जाता है कि इनफैक्ट हमारी जीवन शैली भी लगभग उसी पैटर्न पर ढल जाती है। जैसे आप बलबीर सिंह जी के बारे में ही पढ़िए, तो 2 बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने प्रिय श्रोताओं तक ये बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी सबकॉन्शियस माइंड पर ही कहीं ना कहीं कुछ बातें कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि ये अपना अलग से स्वतंत्रता दिवस मनाते थे और उसकी डेट थी 12 अगस्त। कारण क्या है? अब आप देखिए कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, विदेशों में जो हमारी एम्बेसीज हैं वो 15 अगस्त को मनाती हैं, किताबों में 15 अगस्त है, तो ये 12 अगस्त क्यों मनाते हैं? अब आपको इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपको बड़ा उटपटांग सा लगेगा, अटपटा सा लगेगा कि यार ये 12 अगस्त क्या, कैसे सिर फिरा व्यक्ति है 12 अगस्त। दोस्तों, इन्होंने ये जो निर्णय लिया 12 अगस्त मनाने का, उसका कारण था कि 12 अगस्त 1948 को आजादी के 1 साल बाद लगभग भारत और ब्रिटेन के बीच लंदन में ओलंपिक हॉकी का फाइनल खेला जा रहा था। देखिए, आजादी के 1 साल हुए हैं, ब्रिटेन के हम गुलाम रहे,
ब्रिटेन से हमने आज़ादी हासिल की और उसी की ज़मीन पर भारत और ब्रिटेन के बीच में ओलंपिक का फाइनल हो रहा है और उस मैच में भारत ने ब्रिटेन को हराया। अब ये खिलाड़ी के रूप में इन्हें ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये सही मायने में आज़ादी है, हमने उसी की ज़मीन पर उसी को हराया है। तो अब आप देखें कि उन्होंने इसे किस रूप में ले लिया। अब ये जो सोच आई, और सोच ही नहीं आई बल्कि उस डेट को सेलिब्रेशन में बदलने का जो विचार आया, ये कहाँ से आया? तो इससे ये पता लगता है कि हॉकी उनके दिमाग के कैसे अंदरूनी तहों पर बिल्कुल जम चुका था। केवल इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि जो हॉकी है वो एक खेल है, लेकिन वो खेल जुड़ा किससे है? क्योंकि हम ऊर्जा वहां से पाते हैं जहां से हमारा उद्देश्य जुड़ा हुआ होता है। उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि हॉकी खेलना हमारा उद्देश्य है। हॉकी खेलना बेसिकली उनका काम था, उद्देश्य कुछ दूसरा था। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हालांकि इसमें बड़ा माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। हॉकी तो उन्होंने एज प्रोफेशन अपना लिया था, ठीक है, लेकिन उस हॉकी के लिए वो ऊर्जा कहां से पाते थे? तो उसकी आपको झलक उनके फिर से एक एक्टिविटीज में मिलेगी। और जब बकायदे बलबीर सिंह जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने अपने नाती, जिनका बड़ा प्यारा नाम है कबीर, से कहा और जो तिरंगा झंडा था वो बिल्कुल अपनी खिड़की के सामने लगवाया, जो भी खिड़की होगी जहां वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। और उन्होंने कहा कि ये मैं तिरंगा इसलिए लगवा रहा हूं ताकि जैसे ही मेरी आंख खुले मुझे अपने देश का तिरंगा दिखाई दे। आप सोच के देखिए, 96 ईयर्स, लगभग उनको लग ही रहा होगा कि अब जीवन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्रेम, उन्हें कोई सीनरी नहीं चाहिए, उन्हें कोई अपने परिवार के सदस्यों का चित्र नहीं चाहिए, उन्हें कोई अपनी हॉकी टीम की, जो उस समय फोटोग्राफ लिया गया होगा हॉकी टीम का, है ना, कोई लिया गया होगा जरूर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स, वो नहीं चाहिए। अपना कोई जो कप मिला होगा, मेडल मिला होगा और जो सम्मान पत्र मिले होंगे वो नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तिरंगा चाहिए। उन्हें हिंदुस्तान का प्रतीक चाहिए, तिरंगा, क्योंकि जैसे ही आप जीतते थे वो तिरंगा फहराया जाता था। खिलाड़ी जब पहले दिन मैदान में उतरता है और बाद में भी तो अपने तिरंगा के साथ उतरता है। तो हॉकी अपने लिए नहीं खेल रहे थे, हॉकी वो चंडीगढ़ के लिए नहीं खेल रहे थे, हॉकी वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे, और तिरंगा उस हिंदुस्तान का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको क्या नहीं लगता कि ये चीजें ऊपरी तौर पर तो देखने में बड़ी सीधी साधी सी लगती हैं, सरल सी लगती है? यार क्या हो गया तिरंगा, अगर क्या हो गया तो ठीक है, हम भी लगवा करके देखें ना। हम में से कितने लोग लगवाते हैं? हमें लगता है कि यार ये क्या है, लेकिन दोस्तों इनमें बहुत गहरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड छिपा होता है। और सच पूछे तो यही जो भावनाएं होती हैं हमारे अंदर बीज के रूप में मौजूद रहती है, सीड के फॉर्म में मौजूद रहती हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उस सीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर हमने कर भी लिया तो फिर कैसे हम उसका पालन पोषण करते हैं, कैसे उसकी परवरिश करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप कहीं से भी एक छोटा सा पौधा ले आते हैं, अपने यहाँ आकर के गमले में या लॉन में लगा देते हैं, लेकिन लगा देने से ही बात नहीं बन जाती, आपको उसका पालन पोषण करना पड़ता है, तब जाकर के वो पेड़ में तब्दील होता है और फिर उस पेड़ में फूल और फल लगते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक यही गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए धैर्य चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब यहीं आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा।